इसका मतलब क्या है कि भाई चंडीगढ़ जानियान तो बेराय था कि अंडरपास की जो ड्राइंग है वो कैंसिल होगी। इसका मतलब जो चंडीगढ़ जाने वाले नेता हैं, लीडर हैं, उन लोगों ने आपके साथ धोखा कराया। उदाहरण दे दूं, एक एक के ठाकी चनूप देख लो भाई। पहले तो मार गिल्ला आंडा करता, टूटनी सी गाड़ी में हम सेती थे, एक एक गाड़ी में टाकी न्यारी हालिया करती, पैडल न्यारे हालिया करते गाड़ी करीब। मेरा तो सुझाव भी है कि पूरी मार्केट बंद करके जो गांव पीड़ित गांव 15-20 पड़े हैं इधर, उन गांव ने इकट्ठे करके पूरी ताकत के साथ है भी उकलाने के नेता। मेरी तो सबसे अपील है कि डाकम डाक हो जाओ और इनका नहीं भी देख लो। पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं यहाँ आया था तो पता चला कि आपने एक धरना दे रखे इस फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए, और यहाँ आम आते भी रहे हैं। अब मान लो मैं आ गया हंसी शेर, मैंने इधर जाना है तो मेरा रास्ता तो बंद है। ये दुकानदार भाई हैं, इनका रास्ता बंद, इनकी दुकानदारी खराब, साधन तो ऊपर के टप जाएंगे। अब यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ बैठे बैठे पता भी चला भाई ड्राइंग आ गई थी पहले, लेकिन एक रजबाए के कारण वो कैंसिल होगी। पीडब्ल्यूडी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया और कैंसिल होगी। किसी को पता कौन था कि अभी पता चला है कि वो ड्राइंग कैंसिल होगी, जबकि पुल बन के तैयार हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई चंडीगढ़ जानियान तो बेराय था कि अंडरपास की जो ड्राइंग है वो कैंसिल होगी। इसका मतलब जो चंडीगढ़ जाने वाले नेता हैं, लीडर हैं, उन लोगों ने आपके साथ धोखा कराया। उनने सोचा पुल पड़ बन जाने दे और आराम तक पाछे बता दियो। अब पहले बताओगे कदे ये काम रुकवा दे, कदे धरना दे दे, कदे प्रदर्शन कर दे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी काम काफ़ी पेंडिंग है, और आपने समय पर पता चल गया और आपने सही फैसला कराया धरना देने का, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना ही सबसे बड़ी ताकत है। और मेरा तो सुझाव भी है कि पूरी मार्केट बंद करके जो गांव पीड़ित गांव 15-20 पड़े हैं इधर, उन गांव ने इकट्ठे करके पूरी ताकत के साथ अपनी बात मनवाओगे तो काम बन जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। और जो नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनका फर्ज भी बनता है वो तारी वकालत करें सीएम के साथ जाके। भाई सारा उकलाना तो जा नहीं सकता चंडीगढ़, जाओ तो के गिने चुने आदमी। तो जो चुनाव लड़े हैं, अच्छा माल भी खींचे हैं पाछे, उनका यो काम तो बने, तेल थाल तो बढ़ने का हक बने हैं। ऐसे बैरी के हाड है, 4-4 5-5 पीढ़ी का जुगाड़ बना दे। तो बताओ भाई, जब थोड़ा बहुत तेल तार खातर बाढ़ देंगे, सीएम से रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो क्या फ़र्क पड़े है? मेरे हिसाब से कोई फ़र्क कौन पड़े। ये जितने भी उकलाने के नेता, मेरी तो सबसे अपील है कि डाकम डाक हो जाए और इनका नहीं भी देख लो, क्योंकि वोट तो आप लोगों ने देने हैं और आपका वोटा तो बने हैं, और बने बच्चा फिर जुगाड़ का सारा नबेरा है। मन कहने की जरूरत भी को नहीं। मैं तो उदाहरण दे दूँ, एक एक के ठाकी चनूप देख लो भाई। पहले तो मार गिल्ला आंडा करता, टूटनी सी गाड़ी में हम सेती थे, एक एक गाड़ी में टाकी न्यारी हालिया करती, पैडल न्यारे हालिया करते गाड़ी करीब। ये देख लो 2 करोड़ वाली में चल रहा है भाई। तो मैं उससे भी अपील करूं कि यहाँ से वो चुनाव लड़े हैं, आगे भी लड़ेगा हमारा भाई, कि भाई कॉलोनी काटने पर ध्यान छोड़ के इस उकलाने वाली जनता की तरफ ध्यान दे दे। जो 20 गांव परेशान है, यो उकलाना सारा परेशान है, मेहरबानी करके धरना पर इनको आश्वासन दे और इनका वकील बन के इस समस्या का समाधान करवा। कॉलोनी तो फिर काट लिए, माल बतेरा कमा रखा, किले काले रोज ले रोज बेचे है, वेरी गार्ड। इन गांव का नहीं देख ले भाई, देख लियो जय कौन सा भी तमने नू लागे कि यो आदमी मारी वकालत नहीं करने लग रही, हमारे पैर भी नहीं करने लगे, इलाज कर दियो उसका, कोई हो चाहे बेशक। सीएम के सामने तुम मांग रखोगे, बार बार मांग रखोगे, तारी मांग वाजिब है और बिल्कुल आसान है। एक पीडब्ल्यूडी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, एक नाले का, एक रजवाए का मामूली सा ऑब्जेक्शन है, टूट जाएगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। पहले अगर कोई पैरवी करने वाला होता तो टेंडर होया, कैंसिल थोड़ी होना था, टेंडर हो लिया,
सारे काम हो लिए, इसका मतलब पैरवी नहीं करी। तो मेरी तो एक ही बात है, जम्मा खींच के तो यह बात है कि भाई धरना पर सारे नेता आवे तो पार पड़ेगी, और नेता यहां से जाते ही अगर भूल जा तो नेता की बड़ी गलती, उसने ध्यान भी रखना चाहिए। और मेरी तो यहाँ के सांसद से भी अपील है, भाई इसको उठा लोकसभा में मुद्दे को। सांसद किस लिए बना हुए हैं, एमएलए किस लिए बना हुए हैं, मुद्दा उठाने के लिए। आप लोगों के बीच में आवे, मुद्दा उठावे, मेरी अपील है उनसे भी। देखो हमारे लिए सारे बराबर भाई, सबसे अपील करेंगे, और जो तारी मदद करे हम उसकी मदद कर दियो। अब मैं यहाँ आया तो मन में पता चला भाई मेरे भी समस्या है, तो 2 मिनट हम भी लगावा और आपको आश्वासन भी दिया भाई हमारी जब भी जरूरत पड़े फोन कर दियो, हम जिसे टूटे फूटे हाजिर रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलावांगे, सलाह देवांगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है, अगर सीएम के बार बार नॉलेज में डाली तो काम बन जाएगा। और बाकी सीएम भी नरम है बेचारा, आस्था तो रवै है, शरीफ है, शरीफ शुद्ध भी है, माड़ मुड़ तो खूब खींचेगा पर ठीक ठाक है, चलो चल जाए काम। मैं तो सीएम से भी अपील करूं कि यह उकलाने की बड़ी समस्या है, उकलाने वाले बिल्कुल भी नहीं बुरा मानने लाग रहे, आप माल खचन लाग रहे हो तो, लेकिन ये बुरा मानेंगे अगर इनका अंडर पास ना बनाओगे तो। जितने काम आप टेंडर देने पर लगाने लग रहे हो, भाई किसी तरह माइनिंग का टेंडर दे दिया सीएम साहब ने, किसी को किस चीज़ का टेंडर दे दिया, किसी को कड़ा माल कमवा दिया, तो भाई तेरे से भी अपील है सारी उकलाने हल्के की कि इस उकलाने हल्के का अंडर पास बना दे, मेहरबानी होगी। नहीं तो उरा मेरे वर्गे आवेंगे और भाई सारा उकलाना ने और घनी बात बतावेंगे। तो बीजेपी के लीडरों से खासकर भाई अगर यो अंडरपास ना बना, 3 साल 4 साल बाद में आप वोट मांगने जाओगे, किस मुंह तो वोट मांगोगे, क्या की वोट मांगोगे। मैं तो बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता से भी अपील करता हूं और एक बड़े नेता से भी अपील करता हूं, खासकर क्योंकि तुम्हारी सत्ता है, आप सरकार में हो और ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सीएम यहाँ आके ना देखे कोई बात नहीं, आप जाके उसको बताओ कि हमारा उकलाने की यह मेन समस्या है, यह हल होनी चाहिए। अगर हल ना हुई तो तड़का हम एमसी का इलेक्शन लड़ांगे तो लोग हमारे से सवाल पूछेंगे, हम चेयरमैन का लड़ांगे तो लोग हमारे से सवाल पूछेंगे, हम विधानसभा का लड़ांगे तो लोग हमारे से सवाल पूछेंगे। इलेक्शन में तुक्का तो किसी का बैठ सकेगा टिकट का, चाहे छोटे का बैठो चाहे बड़ी का बैठो। तो उन सारा ने तारी पैरवी करनी चाहिए, तारा वकील बन के। और जो भी तारी पैरवी ना करे, जो भी तारा धरना पर ना आवे, जो भी तारी ना मदद करे, बायकॉट करो उसका। क्यों भाई, हमारा खेत में बरसेगा, क्या करेगा बता भाई। जब हमारा काम ही नहीं आवेगा, ये तो सार्वजनिक काम है, किसी का पर्सनल काम थोड़ी है। चलो भाई पर्सनल ना करो, कम से कम सार्वजनिक काम तो करो, यो जनता का काम है। कम से कम भी 20 गांव और पूरा उकलाना इससे समस्या से ग्रस्त है, तो भाई इसका समाधान ढूंढना तो उनका काम है। आप पंचायत बुलाओगे, आप यहाँ काम रुकवाओगे, जब भी आपने जरूरत पड़े बता दियो, अगला पासा खड़े पावांगे। और मेरी तो अपील है सारे नौजवानों से, भाई बुजुर्गों का तो सलाह और बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों की मेहनत और युवा आगे के रुकवा दो भाई, काम रुक गया आपने सीधे हो जाएंगे ना मानेंगे तो। लेकिन असल बीमारी यह है कि हर आदमी भी नू चाह है भाई जल्दी से बन जा, हमारी परेशानी कम हो जा। हम भी ये चाह हाँ कि परेशानी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए परेशानी, फटाफट बन जा, लेकिन साथ में वो अंडरपास वाली भी समस्या ख़त्म हो जा। नहीं तो आदमी क्या करेगा भाई, मर्दा के मन तो करेगा, मर्दा फैन का काम है रोकेगा। उसने कई लोग गलत भी बतावेंगे, कई ठीक भी बतावेंगे, लेकिन काम रोकने से पहले धरना दे के ये जो गलत बतानिए लोग हैं उनको कहने लाग रहे हैं कि भाई हम ऐसा कदम उठावा, उससे पहले हमारी समस्या का समाधान करा दो सीएम से मिलके।
एक बात मैं क्लियर बताऊं, अगर कोई माइनिंग का टेंडर हो, कोई माइनिंग की खान हो और उसमें कोई दिक्कत आंदी हो तो सीएम 2 मिनट में दूर कर दे दिक्कत ने, और इसमें कोई दिक्कत आओ तो उसने दूर क्यों कौन करे भाई? सवाल तो पैदा होएगा कि नहीं होएगा? इसीलिए ये बीजेपी के नेताओं को मेरी सलाह है फ्री में कि जाके सीएम ने कहो कि सीएलयू तो आप फटाफट करने लग रहे हो, अप्रूव्ड कॉलोनी काटने की परमिशन तो फटाफट देने लग रहे हो, खान में माइनिंग गद्दागद करवाने लग रहे हो, तो जितनी स्पीड उड़े पकड़ा रखी है उतनी स्पीड आड़ा भी पकड़ा दे, इसके नीचे का यो एक अंडरपास बनवा दे। आखिरी में मेरी तो एक ही बात है भाई, यहाँ के विधायक को, बहुत अच्छा विधायक है, हमारा साथी है, उनसे मेरी अपील है कि अगली बार तेरे गेले लागेंगे कम तक अमन का धरना बैठा रहे और सरकार को बता भाई देख ले सारा उकलाना इनके साथ खड़ा है, यो तो सार्वजनिक काम है, सबका काम है और सबका काम में जो प्रतिनिधि है उनको साथ रहना चाहिए। मैं बात भी करूंगा उनसे, और यहाँ का जो मुख्य विधायक है जिसने हम मंत्री मान रहे हैं, मालिक मान रहे हैं जिसने, वो अनूप है, क्योंकि वो चुनाव लड़ा था, हार गया था, लेकिन सरकार उसकी बन गई, सरकार उसकी बन गई तो उसका डबल दायित्व हो गया कि मैं काम कराऊंगा तो लोग अगली बार मैंने वोट देंगे, तो उसका डबल दायित्व बन गया भाई लोगों के मैं काम करूंगा मैंने वोट देंगे। और जब नूमन बना लिया कि भाई रुपये रुपये कमाऊंगा, वोट तो मोल ले लूंगा, तो फिर उकलाने वाले झाड़ा भी लगाऊंगी, कॉलोनी काट ले, किले ले ले, बेच ले, बेचारे रोके तो कौन ही? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं रोकता होगा भाई, हैं? माड़ मुड़ तो सारे कच्चे पूरा, लेकिन उसका एक काम जरूरी है कि वो तारी पैरवी करे, तारा वकील बन के तारा काम करे, फिर भी हम इतने दरिया दिल हो कि उस जैसे लोगों को फिर मौका देते हो। अगर तारी पैरवी ना करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हम मेरी मदद लागे नहीं, अब की बार करड़े हो रहे दिखो। तो मेरा तो एक ही सुझाव है भाई, पंचायत करो और इस मामले को उठाओ, हमारे जैसे लोगों की जहाँ जरूरत पड़े हम तैयार हैं। और सीएम साहब से एक बार फिर मेरी अपील है कि उकलाना हल्का की यह एक समस्या है, उसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।